तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंटरडे डाटा में। होप्स आज का दिन काफ़ी अच्छा गया हो। डायरेक्टली चलते हैं अपने डिस्क्लेमर के ऊपर। इस वीडियो में दिखाई गई जो भी लेवल्स हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले खुद की एनालिसिस करें और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही मार्केट में निवेश करें। तो दोस्तों अब डायरेक्टली हम चलेंगे अपने चार्ट के ऊपर कि मार्केट के अंदर चार्ट क्या बोलते हैं। और तो दोस्तों ये है हमारे चार्ट। और देखिए मैंने पहले कर लेते हैं कुछ पुरानी बातें कि हमने क्या बोला था। कई बंदों को ये ज़रूरी होता है बताना, एक्चुअली नए सब्सक्राइबर्स को कोई बंदा हो तो, ताकि वो बंदा पिछली वीडियोस देखे और उसको पता भी लग सके। देखिए दोस्तों कुछ पहले हम 1 आवर के चार्ट में जाएंगे और हमने एक चीज़ बोली थी आपको कि 1 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग 240 280 इन दोनों पॉइंट से ऊपर मार्केट चलेगी तो हम 305 के ऊपर मार्केट के अंदर बुलिश हो जाएंगे। और कल का हमारा लेवल भी यही था 304 303 के आसपास का। तो वहाँ से हमें 50 पॉइंट इजीली मार्केट ने दिखा भी दिए आज। लेकिन पुरानी बात ये थी कि मार्केट इस पुराने हाई को काट देगा, जो कि मार्केट ने आज काट भी दिया है। आने वाले टाइम के अंदर मैंने यही बोला हुआ है 11,500 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन दोस्तों क्या यहाँ पर आगे कैसे काम करना है उसके बारे में बताएंगे। चार्ट की जो एनालिसिस थी वो हमने बात करी थी, ये ट्रेल लाइन कटेगी, ये कटी, उसके बाद इसने टेस्ट किया और ये वापस से, एक मिनट, हाँ ये ट्रेंड लाइन कटी और मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को दोबारा से एक बार टेस्ट किया और फिर वहाँ से गिरावट करी। फिर अच्छी खासी गिरावट आई और आज ये 280 के आसपास से ऊपर चलेगी तो मार्केट पुराने हाई को तोड़ देगी। वो मार्केट ने कर भी दिया। ये हमारी चार्ट की एनालिसिस थी। पहले अपने लेवल्स की बात कर लेते हैं, जैसे अपने लेवल्स करेंगे क्या, किस हिसाब से करना है। तो दोस्तों कल के कुछ लेवल्स, एक तो 368 सामने है। एक्चुअली ये 369 था लगभग और 368 है यहाँ पर। 1-2 रुपये का मैंने खुद भी कहा है कि आप सीधा 70 ही मानिए इसको, कोई 1-2 रुपये का फ़र्क नहीं होता। तो दोस्तों मार्केट इसके बीच में खुलती है, जहाँ काटे आपको ट्रेड कर लेनी है। नीचे की तरफ काटे तो नीचे की तरफ आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे। पहला टारगेट ये वाला होगा जो आज का लो लगाया था 290 का। ऐसे ही अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ काट दे तो हमें ऊपर की तरफ ट्रेड करनी है। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस हैं आप लोगों को। कॉल बाय करने से पहले आपको कुछ देखना पड़ेगा। 15 मिनट की 2 कैंडल्स ऊपर ग्रीन कलर की, आपके अकॉर्डिंगली मेरे यहाँ पर ब्लू कलर की, वो क्लोज होनी चाहिए और बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बुलिश कैंडल होनी चाहिए। शूटिंग स्टार नहीं होना चाहिए, इस टाइप की कैंडल नहीं होनी चाहिए। बुलिश कैंडल होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स क्लोज कर दे और इस टाइप की पूरी पूरी कैंडल क्लोज कर दे 2 कैंडल्स, जब भी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। वरना मत लीजिएगा ट्रेड कॉल साइड के अंदर, मैं नहीं लूँगा। अब दोस्तों मार्केट यहाँ से ऊपर खुल के अगर इसको काटते हुए नीचे आती है तो समझ लीजिएगा ये पॉइंट आपको मिलना ही मिलना है। यहाँ पर भी हमारी एक ट्रेड बन सकती है। अगर इसको भी काट देगी तो फिर हमारे को ये वाला पॉइंट 290 का नीचे मिल जाएगा। अब दोस्तों मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुल के इसको काटने वाली हो तो हमारा 433 का लेवल ज़रूर आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला लेवल ज़रूर आना चाहिए। यहाँ तक के लिए हम दोबारा से बुलिश हो सकते हैं, मतलब कि 370 330 60 पॉइंट हमारे को यहाँ पर मिल सकते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आज का देखिए, एक हमारा लेवल था 30, यहाँ पर आ गया 303 समथिंग का लेवल था। मैंने कल क्लियरली बोला भी था 25 पॉइंट का ऐसा लेंगे हम। इस कैंडल की मैं बात करूं तो इसका लो जो बना है 290 के आसपास का बना है आई थिंक। और एक मिनट देख भी लेते हैं क्या लो बना है इस कैंडल का, 291। ठीक है, तो यहाँ पर 25 पॉइंट का एसएल होता भी तो दोस्तों 303 के हिसाब से भी मान लेते हैं हम, या 320 के हिसाब से भी 280 का। अब क्या है एसएल, समझिएगा क्या होता है 280 का। 305 का हमारा लेवल था, ठीक है, हम बात कर लेते हैं, और 280 यहाँ पर ये आ गया। इसके नीचे 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे रेड कलर की, RED, ये ध्यान रखिए। SL कॉल में SL लेते टाइम रेड कैंडल और पुट के अंदर SL लेते टाइम ग्रीन कलर की कैंडल बिना 280 की लाइन को टच हुए 1 मिनट की कैंडल बंद कर दे तो SL हम मानेंगे यहाँ पर, जब भी हमारा SL होगा।
अब करते हैं दोस्तों थोड़ी सी चार्ट की बात कि चार्ट कर क्या सकता है। 1 आवर की कैंडल में दोबारा आ जाते हैं। हमारी जो बात थी उसको थोड़ा सा दोबारा से देखिएगा। मैं इन लेवल्स को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा चार्ट साफ सुथरा लगे हमें। तो दोस्तों कुल मिला के बात हमारी कही गई थी इस टाइप से कि मार्केट के अंदर मार्केट अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी तो मार्केट इसको एक बार टेस्ट करेगी, जिसको किया, और फिर मार्केट नीचे आएगी, जो कि मार्केट आई भी। अब यहाँ से एक 280 का लेवल था, उसको क्रॉस करने के बाद मार्केट अगर वो क्रॉस करेगी तो मार्केट नया हाई लगाएगी। अब मार्केट ने लगा भी लिया। अब इसके बाद एक और बात थी दोस्तों, ये जो हमारे हाई हैं ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे ये हाई मिले हुए हैं। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये पॉइंट है जो इसका पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो ये मान लेते हैं इस कैंडल का हाइट 266, 265, इसका है 372। चलिए ठीक है, हम 360 का एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। ये 360 का पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट 430 का हमने कहा था, 430 के आसपास मार्केट जाएगी। बाई चांस यहाँ पर कल मार्केट आ भी गई तो यहाँ से दोबारा नीचे आएगी इसको टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने आएगी तो यहाँ से मार्केट या तो ऊपर चली जाएगी दोबारा से, और या फिर इसको ब्रेकआउट कर देगी, तो फिर हमारे को नीचे के दोबारा से लेवल आ जाएंगे अपने जो आने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से नीचे के लेवल दोबारा आने चाहिए। आज की मूव अच्छी मूव नहीं थी, इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं था, बिल्कुल भी वॉल्यूम सपोर्टेड मूव बिल्कुल भी नहीं थी। ये FII बाय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चार्ट देखिए, हमें इंट्राडे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं ओवरऑल बुलिश की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल मुझे भी दिखता है। मेरे को एक बंदे ने सवाल भी किया था कि यार मैं हर टाइम बियरिश क्यों हूँ। मैं बियरिश नहीं हूँ दोस्तों। मेरा जो सवाल है, मतलब मैं बियरिश ओवरऑल, मुझे भी दिख रहा है कि मार्केट कर क्या रही है। मार्केट डायरेक्टली ऊपर चलती जा रही है। ये एक अप ट्रेंड की मार्केट है, बुल मार्केट है। लेकिन हमें पैसे कौन दे रहा है? आज मार्केट ने पैसे दिए कॉल वालों ने, लेकिन ओवरऑल हमें इंट्राडे के लेवल के लिए पुट हुए पैसे मिल रहे हैं, तो हम पुट की ज़्यादा इसलिए बात करते हैं। इसी हिसाब से हम देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमने कहा है अब क्या होगा। दोबारा से एक बार उस लेवल को नावर का, अब यहाँ से हमने 360 का ये लेवल मार्क कर लेते हैं, 360, और यहाँ से मार्केट 430 के आसपास जाके वापस आई, इसको काटेगी तो दोस्तों नीचे का ये लेवल 290 आएगा पहले इस बार। याद रखिएगा। एक सेकंड में इसको बैक करता हूँ 290 को। पॉइंट ध्यान से देखिएगा कौन सी कैंडल्स हमें मिलानी है। रिसेंटली एक तो ये वाला लो हो गया, ये लो को मिला हो गया, अब तो ये बनता है मेरे ख्याल से अंदेशा। और यहाँ से मैं देख भी लेता हूँ एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन, और 270। तो दोस्तों ये बनती है वो लाइन 270 की। तो मे भी मार्केट इसको टेस्ट करेगी अभी। एक सेकेंड, 360 का लेवल कटा, ठीक है, ये नीचे की तरफ कटा तो हमारे को 270 आना चाहिए। 270 आने के बाद अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो ये वाला कंसोलिडेशन का पॉइंट आएगा जो ये चल रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट मेरे ख्याल से 200 से नीचे ही है, 1, इसको भी एक बार मार्क ही कर लेते हैं हम। हाँ ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट और ऊपर का भी एक बार मार्क कर ही लेते हैं, क्योंकि इसको हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं दोस्तों। ये तीनों पॉइंट हमने लगा लिए, यहाँ पर मेंशन हो गया है, ठीक है। और एक मिनट से रुकिए, हाँ, और हमने एक पॉइंट लगा लिया यहाँ पर 430 का, ओके। तो हमने ये चारों पॉइंट अब लगा लिए हैं, तो हम यहाँ से बात करेंगे मार्केट यहाँ तक जाके इसको दोबारा छूने आएगी। अगर यहाँ पर से ही वापस उठ रही है, 15 मिनट की कैंडल से पता लग जाता है उठने की, तो ठीक है, हम अगली बार ये हाई तोड़ के
60 तक चले जाएंगे, 500 11,560 तक। लेकिन अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है तो अगला लेवल 270 होगा। 270 पे रुक सकती है मार्केट और फिर 200 360 तक आए और फिर वही चीज़ इसको ऊपर ब्रेक करेगी तो दोस्तों नया दोबारा से 560 मिलेगा। नहीं ब्रेक कर पाती है, यहाँ से नीचे गिर जाती है तो मार्केट के अंदर नीचे की दोबारा से 170 का जो लेवल हमें यहाँ पर एक सेकेंड, 170 का जो लेवल आया था वो वाला लेवल होगा। तो होप सो आप इस चीज़ को, चार्ट के एनालिसिस को समझ गए हो कैसे हमारी मार्केट आने वाले टाइम में मूव करेगी। अगर मेरी वीडियो नहीं भी आती तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिए, जैसा मैंने बताया था वैसा ही चल रहा है। देखिए 303 बीच में स्टॉप तो लेना ही पड़ता है दोस्तों। 303 का 280 से हमने बेची है, 240 से हमने बेचा है, मैंने प्रॉफिट खुद ने जनरेट किया है वहाँ पर। और इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे पे किस किस पॉइंट पे क्या क्या होता है, होप सो आप समझ पाए। इसी के साथ दोस्तों मैं आज एक बैंक निफ्टी की कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आज इसको थोड़ा सा रिसर्च करा था, ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊँगा उसके लिए, लेकिन तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर हम सबसे पहले वन डे का चार्ट लगा लेते हैं अपना। और हमने ये लगाया वन डे का चार्ट और इसको कर देते हैं। अब दोस्तों वन डे के चार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी कर क्या रही है, क्या माहौल बन रहा है उसको देखिएगा, सोचिएगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, ये एक पैरेलल चैनल है, ठीक है। ये मार्केट इस पैरेलल चैनल के अंदर चल रही है, हमें ये दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा होगा। ऊपर जाती है, नीचे टेस्ट करा, फिर ऊपर की तरफ। अब काफ़ी दिन से नीचे का लेवल टेस्ट नहीं किया है और मार्केट कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट के ऊपर एक सपोर्ट लेती है। ठीक है, इस पॉइंट के मतलब 21,000 के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट बैंक निफ्टी उठ रही है। अब देखिए दोस्तों 21,000 ये कट गया, 926 का जो पॉइंट है, 921,000 एक्चुअल में अगर कटता है और इससे नीचे एक दिन की भी क्लोजिंग आ जाती है तो अगली बार लेवल क्या टेस्ट करने आएगी हमारी बैंक निफ्टी, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम देख पा रहे हैं दोस्तों, इस पैरेलल चैनल के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रही है। अब एक तो ये पॉइंट हमने जो ये चीज़ करी है इसको भी मैं हटा के आपको प्रॉपरली ट्रेंड लाइन से ही समझाता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम नोट करें, ये हो गई ब्लैक, तो ये तो दोस्तों ये है वो ट्रेंड लाइन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अब इसका ऊपर की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, देखिए ये। तो ये पूरा हो गया बैंक निफ्टी का, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये चीज़ आपने जो देखी है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अपने हाई को छूने के लिए दोबारा से आ ही गई है लगभग लगभग। इसको कर लेते हैं एक बार 1 आवर की कैंडल में। आज इस बैंक निफ्टी ने इसको तो लगभग छू ही लिया है अगर मैं बात करूं।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को लगभग लगभग कुल मिला के छू ही लिया है। अब यहाँ से या तो ये मार्केट से नीचे गिरेगी, अगर ये यहाँ से ऊपर काट जाती है तो दोस्तों हमारे को इस ट्रेंड लाइन का ऊपर वाला सपोर्ट लगभग लगभग काफ़ी ऊपर आएगा, और वो आएगा पॉइंट, अगर मैं लूँ यहाँ से तो कम से कम नहीं तो 23,500 का लेवल, ठीक है। अब पर मुझे इतनी बुलिश नहीं लग रही बैंक निफ्टी, कह सकते हैं थोड़ी सी वीक ही है। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिएगा, 1 आवर की ये ट्रेंड लाइन को बना लीजिए अपने चार्ट के अंदर। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ कल खुल जाती है मार्केट और यहाँ से ऊपर ही सस्टेन हो जाती है तो पहला पॉइंट तो हमारा यही आ जाएगा, जो ये बनाया हुआ है हाई, जिसको काटने के बाद अगला पॉइंट डायरेक्टली दोस्तों कुल मिला के ये वाला पॉइंट आने वाला है, जो कि 23,000 लगभग के आसपास, 200 के आसपास का जाएगा मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। फिर वहाँ पर ये सपोर्ट लेके फिर वहाँ से गिरावट कर सकती है मार्केट। अगर ये यहीं से गिर रही है तो दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो चलना चाहिए, अगर यहाँ से इसको नीचे काटते हुए आती है तो डायरेक्टली ये वाला लेवल आना चाहिए और यहाँ आके दोबारा उठने की कोशिश करके दिखा सकती है। लेकिन अगर एक बार ये दोबारा यहाँ आती है तो मेरे ख्याल से इस बार इसको तोड़ देगी और नीचे की तरफ हमें लेवल दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को भी आप लोग इस चीज़ में थोड़ा सा समझ सकते हैं कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है निफ्टी के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी दोस्तों मैं रेगुलर ट्रैक नहीं करता हूँ, इसीलिए बैंक निफ्टी के बारे में ये थोड़ी सी मैं अभी जजमेंट ले रहा था, इसके बारे में कुछ सोच रहा था, तो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। अभी डायरेक्टली चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन काफ़ी बुलिश नज़र आ रही है हमें इस टाइम पे। बहुत अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग है, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिएगा, प्रॉपरली सेलर्स हैं यहाँ पर इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेलिंग है, कुछ बाइंग है, यहाँ पर भी है। लगभग लगभग कह सकते हैं कि सेलर्स पुराने ही हैं यहाँ पर जो हैं बंदे, बाकी आज के तो ये 1,54,000 जो दिख रहे हैं ये बायर से दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अभी इस टाइम पे मुझे पूरा पूरा अंदेशा ये हो रहा है कि ये 400 तक 50 तक जाके मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत ऊपर कर भी देंगे तो 101% ये एक अगला सब रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करने वाला है इस ऑप्शन चेन में। क्योंकि यहाँ पर आज इतनी मार्केट बुलिश हुई लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ ऐड ऑन हुए हैं शॉर्ट। तो दोस्तों 400 को हम अपना सपोर्ट मान के चलेंगे कि 400 हमारा, सॉरी रेजिस्टेंस मान के चलेंगे कि 400 के लेवल से नीचे आते ही ये बंदे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और कह सकते हैं अभी नीचे की तरफ में दिख रहा है 300 का लेवल, 20 लाख बंदे जुड़े हैं यहाँ पर आज, काफ़ी क्वांटिटी के अंदर बंदे जुड़े हैं, मतलब कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कल 20 लाख इस साइड भी दिख सकते हैं आपको, क्योंकि ये हमारे को जो मार्केट मतलब कि अभी इस टाइम पे चल रही है, शॉर्ट कवर बहुत जल्दी हो रहे हैं। अगर देखा जाए इतनी जल्दी, मतलब इतना ज़्यादा डाटा के अंदर कवरिंग बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। कल भी आपने देखा था, कल सारी जगह से शॉर्ट कवर ही थे, लगभग लगभग 10-10 लाख बंदे कवर थे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर ऑप्शन चेन के हिसाब से हम क्या जजमेंट लेंगे। मैं अगर ऑप्शन चेन को, इस ऑप्शन चेन को देख रहा हूँ तो मैं सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखूँगा कि इस पॉइंट के ऊपर हमारा शॉर्ट कवर दिखे, ठीक है, या फिर मतलब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मेरे को देखने को मिलती है तो मैं ऊपर की बुलिश ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नहीं देखने को मिल रही तो मैं यहाँ पर बियरिश ही ट्रेड ढूंढूंगा, जो भी हमें मिल सकती है ओवरऑल मार्केट के अंदर इंट्राडे के लेवल के लिए। तो दोस्तों हमारे को इसी चीज़ का ध्यान देना है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है और यहाँ पर 300 गैप डाउन खुलने के बाद मुझे एक बार और लग रहा है कि ये बंदे और स्ट्रॉन्ग हो गए उठेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप खुलती है और वहाँ से एकदम गिरावट करते हैं तो शायद यहाँ से ये बंदे भागे, कह सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाती है और 300 के लेवल तक हो जाती है, फिर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को सुबह मिल जाती है -2-4 लाख बंदे, तो दोस्तों फिर मार्केट के अंदर नीचे के लेवल काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और कल एक बुरा दिन भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट गैप डाउन करेगी तो यहाँ पर हमें फोकस करना है। अगर ये बंदे सुबह के टाइम पे स्ट्रॉन्ग निकल जाते हैं जो कि 11,300 वाले हैं, तो फिर ये दोबारा से मार्केट को एक ऊपर पंप देने के लिए 430 तक,
433 तक लाने की पूरी कोशिश करेगी। तो होप सो दोस्तों इस ऑप्शन चेन के अंदर आपने यही चीज़ बताने लायक है। ओवरऑल ऑप्शन चेन आप देख पा रहे होगे, सभी को पता है बुलिश ऑप्शन चेन है, लेकिन मैंने आपको तरीका यही बता सकता हूँ कि कैसे इसके ऊपर काम करेंगे। 400 को हम सब रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, अगर यहाँ पर कोई शॉर्ट्स नेगेटिव होता हुआ डाटा हमें दिखता है तो हम ज़रूर ऊपर की तरफ की ट्रेड करेंगे। 300 के लेवल पे आज मार्केट ने काफ़ी टाइम तक रुकने की कोशिश करी, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव डाटा बनना स्टार्ट हो गया था, जो कि हमें ऊपर की तेज़ी की सजेशन दे रही थी कि मार्केट तेज़ होने वाली है। इसी हिसाब से मार्केट चलेगी आगे भी, और होप सो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें कि 400 का लेवल और 300 का लेवल अब हमारे लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के आमने सामने ही है 100 पॉइंट की दूरी पर। मार्केट ये भी हो सकता है कि रेंज बाउंड होके रह जाए इन दोनों दिनों के अंदर, और क्या पता मार्केट के अंदर एक्सपायरी जो है वो इन्हीं दोनों लेवल के बीच में हो। अब वो तो आने वाला टाइम हमें बता ही देगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमें बस कल के लेवल के लिए इस पे ध्यान रखना है, 400 का लेवल ऊपर और 300 का लेवल नीचे। तो दोस्तों होप सो ये चीज़ आप समझ गए हो, और बाकी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू।